हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हम प्लांटेशन क्रॉप्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप को डिस्कस किया था। आई होप आप सबने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज से हम डिफरेंट प्लांटेशन क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ दी टी। टी से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आप जानते होंगे टी तो सब लोग पीते हैं, ठीक है। हेल्थ के लिए हार्मफुल ज़रूर है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टी। टी आपने पढ़ा होगा, बॉटनिकल नेम तो आपको पता ही होगा। टी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो हमारा कैमेलिया साइनेंसिस होता है, ठीक है। कैमेलिया साइनेंसिस जो है वो हमारा टी का बॉटनिकल नेम है। क्लियर? इसकी जो फैमिली है, फैमिली जो है वो हमारा थिएसी या फिर कैमेलिएसी बोल सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन जो है वो हमारा चाइना। आपने स्टोरी भी सुना होगा कि किस तरीके से टी को फाउंड किया गया या फिर टी को खोजा गया या फिर कहाँ से टी का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो चाइना जो है वो हमारा टी का ओरिजिन माना जाता है। टी इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन लीफ या फिर क्वीन ऑफ बिवरेज। टी को हम गोल्डन लीफ भी बोलते हैं और क्वीन ऑफ बिवरेज तो आपको पता ही है टी है, ठीक है। किंग ऑफ बिवरेज किसको कहा जाता है वो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। किंग ऑफ बिवरेज किसको बोला जाता है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ बिवरेज जो है वो टी को बोला जाता है। स्टडी ऑफ टी इज नोन एज टीसियोलॉजी, ठीक है। टी का जो स्टडी होता है उसको हम टीसियोलॉजी कहते हैं। कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। आपने देखा होगा कि टी को जब आप चाय बनाते हो तो आपने देखा होगा कि ब्राउन कलर का कलर आता है, ठीक है। वो आपका क्यों होता है? तो उसमें हमारा टी में जो एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम थियोफ्लेविन्स बोलते हैं या फिर थीरोफिजेंस बोलते हैं। मतलब इन दोनों की वजह से हमारा टी में जो है वो हमारा ब्राउनिश कलर को देखने को मिलता है, ठीक है। थियोफ्लेविन्स या फिर थियोफिजेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। फ्लावर जो होता है टी का वो हमारा बाइसेक्सुअल होता है। फ्रूट जो होता है इसका हमारा कैप्सूल, फ्रूट टाइप भी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रेश टी लीव्स कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 36% पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश जो चाय का पत्ता ही होता है उसमें हमारा 36% अप्रोक्स 36% पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि थ्री मेन जो टाइप्स होता है टी का थ्री मेन टाइप्स ऑफ टी प्रोड्यूस फ्रॉम लीफ। लीफ से जो हम 3 तरीके का चाय बना सकते हैं वो हमारा कौन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीन टी, ओलोंग टी या फिर ब्लैक टी। और आप कौन सा टी पीते हो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो 3 मेन टाइप्स जो है हमारा टी का वो हमारा ग्रीन टी है जो कि अनफर्मेंटेड होता है, ठीक है। लीव्स को जब हम फॉर्मेंट नहीं करते हैं तो उससे हमारा ग्रीन टी का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रीन टी जो होता है वो हमारा अनफर्मेंटेड होता है और अनऑक्सीडाइज्ड टी होता है, ठीक है। ओलोंग टी जो है वो हमारा पार्शली फर्मेंटेड होता है, ठीक है। और ब्लैक टी जो होता है वो हमारा फर्मेंटेड होता है, कॉमनली कंज्यूम इन इंडिया। तो हम जो पीते हैं चाय वो हमारा ब्लैक टी ही होता है, ठीक है। फर्मेंट वाला ही हम पीते हैं। तो जो ब्लैक टी है वही हमारा मेनली इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके का क्लाइमेट और टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। तो बेस्ट सॉइल जो है या फिर जो बेस्ट पीएच बोल सकते हैं जिसपे हम टी का कल्टीवेशन करेंगे वो हमारा 4.8 to 5, मतलब कि एसिडिक पीएच चाहिए होता है टी का कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 22 to 28 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर जो है वो हमारा 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तक वेरी कर सकता है ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च, बट मे इट राइज टू 37 डिग्री सेल्सियस बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। मतलब गर्मी में वो 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और अक्टूबर से मार्च के बीच में हमारा 22 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। इन दार्जिलिंग हिल्स टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड्स 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दार्जिलिंग में जो है मतलब वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर यूजुअली डज नॉट गो बिलो 7 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हमारा 7 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 7 to 25 डिग्री सेल्सियस तक टी को अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर की अगर बात करें। प्रोपेगेशन एंड प्लांटिंग की बात करें तो कमर्शियल प्रोपेगेशन जो है वो हमारा सॉफ्ट वुड कटिंग या फिर सिंगल नोड कटिंग के थ्रू हम टी का प्रोपेगेशन करते हैं। सॉफ्ट वुड कटिंग क्योंकि हमारा जो
टी का प्लांट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट वुड कटिंग है, या फिर आप सिंगल नोड देख सकते हो, सिंगल नोड देख के कटिंग कर सकते हो, ठीक है। कटिंग्स आर टेकन ऑन अप्रैल टू मे एंड अगस्त टू सितंबर, सेमी हार्डवुड कटिंग्स मोस्ट अडॉप्टेड, ठीक है। जैसे कि देखो कि कटिंग्स जो है वो हमारा मेनली अप्रैल टू मई में या फिर अगस्त टू सितंबर में किया जाता है, ठीक है। सेमी हार्डवुड कटिंग भी हमारा मोस्टली अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि जो हमारा टी का जो ग्रोथ हैबिट होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि जो टी का जो हमारा क्रॉप्स जो होता है, टी का क्रॉप जो होता है उसका जो हमारा ग्रोथ हैबिट है वो हमारा शर्ब्स की तरह ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेमी हार्डवुड कटिंग्स भी मोस्टली अडॉप्ट किया जाता है। मेथड्स ऑफ प्लांटिंग जो है वो हमारा सिंगल हेज सिस्टम या फिर डबल हेज सिस्टम के थ्रू किया जाता है। सिंगल हेज मतलब सिंगल रो सिस्टम करेगा, और डबल हेज मतलब कि डबल रो की तरह हम मोस्टली उसका प्लांटेशन करते हैं। सीजन ऑफ प्लांटिंग जो है वो हमारा जून टू जुलाई या फिर अक्टूबर टू नवंबर में किया जा सकता है। प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग जो है वो हमारा अप्रैल टू मई या फिर अगस्त से सितंबर में ही किया जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं कि आप कटिंग जो कर रहे हो, यानी कि प्रूनिंग, कटिंग मतलब क्या है, आप टी का प्लांटेशन, टी का जो लीव्स है उसको प्लग कर रहे हो, कट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रूनिंग मेथड से भी कट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कटिंग और प्रूनिंग का जो टाइम है वो हमारा सेम है, अप्रैल टू मई या फिर अगस्त या सितंबर में कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रूनिंग की बात करें तो 3 तरह का मेनली प्रूनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि रिजुवनेशन प्रूनिंग है, हार्ड प्रूनिंग है या फिर मीडियम प्रूनिंग है, ठीक है। लाइट प्रूनिंग भी होता है, इसका भी डिफरेंट आपके स्टेप्स होते हैं। रिजुवनेशन प्रूनिंग का मतलब है कि उसको हम जो टी का हमारा क्रॉप है उसको क्या कर रहे हो, आप रिजुविनेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब उसको और अच्छे से, जैसे होता है ना कि हमारा जो प्लांट है वो आपका फ्रूट देना बंद कर देता है, तो उसको आप क्या करते हो, रिजुविनेट करते हो, मतलब कि उनका जो पूरा प्लांटेशन होता है उसको आप इम्प्रूव करते हो, ठीक है। उसमें दोबारा अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स आए, अच्छे क्वालिटी के लीव्स आए टी में, इसलिए हम रिजुविनेशन प्रूनिंग करते हैं। द होल बुश शुड बी कट नियर द ग्राउंड लेवल लेस देन 30 सेंटीमीटर विद अ व्यू टू रिजुविनेट द बुशेस। इसका क्या एम है, इसमें हम क्या करते हैं कि पूरा जो बुश होता है, मतलब शर्ब्स का पूरा झाड़ी जैसा बुश जो होगा उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से 30 सेंटीमीटर पे कट कर देते हैं, ठीक है। जिससे वो क्या होगा कि उसका जो बुश है वो नया होगा, दोबारा वो रिजुविनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग जो होता है, हार्ड फॉर्मेशन प्रूनिंग ऑफ यंग टी is done at 30 to 45 सेंटीमीटर फॉर प्रॉपर स्प्रेड ऑफ बुशेस। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा प्रून कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि उससे जो हमारा बुश है वो ज़्यादा स्प्रेड हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप साइड ब्रांचेस को कट करते हो तो लेटरल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें टी का मेनली क्या चाहिए, लीव्स चाहिए। लीव्स कब होगा, जब आप प्रून करोगे तब वो ज़्यादा बुशी होगा, ठीक है। तो आपको अच्छी क्वालिटी का लीव्स मिलेगा। तो हार्ड प्रूनिंग में क्या होता है कि हम 30 to 45 सेंटीमीटर पे, यानी कि 12 से 18 इंच बोल सकते हो, 12 से 18 इंच पे हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रून कर देते हैं, जिससे कि हमारा बुश जो है वो ज़्यादा थिक हो, बहुत ज़्यादा अच्छा जो आपका है बहुत ज़्यादा लेटरल ग्रोथ हो, ठीक है। इसलिए हार्ड प्रूनिंग किया जाता है। मीडियम प्रूनिंग का मतलब है कि आप कम प्रूनिंग कर रहे हो, टू चेक द बुश ग्रोइंग टू एन इनकन्वीनियंट हाइट। दिस टाइप ऑफ प्रूनिंग इज डन इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट न्यू वुड एंड टू मेंटेन द फॉलिएज एट लोअर लेवल्स लेस देन 60 सेंटीमीटर। मीडियम प्रूनिंग आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप ग्रोथ को चेक कर पाओ, आपका ग्रोथ इनकन्वीनियंट तो नहीं है, न्यू वुड जो आपका है, न्यू ब्रांचेस आए, उसके लिए आप करते हो, नए फोलिएज निकले, नए लीव्स निकले, उनके लिए हम मीडियम प्रूनिंग करते हैं। और ये हमारा लेस देन 60 सेंटीमीटर के हाइट पे ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लाइट प्रूनिंग। लाइट प्रूनिंग का मतलब है कि मीडियम से भी ज़्यादा कम प्रूनिंग करेंगे। लाइट प्रूनिंग में जैसे कि हमारा पहला जो है वो हमारा स्किफिंग है। स्किफिंग जो आपने सुना होगा कि इसमें हम लाइट प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। स्किफिंग इज द लाइटेस्ट form of pruning and collar pruning is the severe most pruning for rejuvenation of tea garden। स्किफिंग में क्या करते हैं, सिर्फ हम नीचे से उसके प्लांट को हल्का से हिलाते हैं, उसको हम स्किफिंग बोलते हैं। और ये हमारा लाइटेस्ट प्रूनिंग है, यानी कि सबसे कम प्रूनिंग इसमें किया जाता है। और कॉलर प्रूनिंग जो है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रूनिंग किया जाता है, सीवियर प्रूनिंग किया जाता है, ताकि हम पूरे गार्डन को रिजुविनेट कर सके। मतलब कि आपको फिर से ग्रोथ करवाना है, उसमें अच्छी क्वालिटी के फिर से उसके न्यू लीव्स लाने हैं, तो उसके लिए हम कॉलर प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। स्किफिंग हमारा लाइटेस्ट है और कॉलर प्रूनिंग जो है वो हमारा सीवियर प्रूनिंग है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे टिपिंग। टिपिंग आपको पता होगा, जब टी के लीव्स को हम प्लग करते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम टिपिंग कहते हैं, ठीक है। टिपिंग कब करेंगे? डन एट अ हाइट ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस एंड सेकेंड टिपिंग एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड। पहला जो टिपिंग है वो आप 35 सेंटीमीटर की हाइट पे कर रहे हो ग्राउंड लेवल से, और सेकेंड टिपिंग जो है वो हमारा 60 सेंटीमीटर के हाइट पे करते हैं, ठीक है। टिपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ सूट, 4 लीव्स एंड अ बर्ड, ठीक है। टिपिंग में क्या करते हैं हम, टर्मिनल जो लीव्स होता है उसको हम टर्मिनल पोर्शन को प्लग करते हैं, जिसमें कि हमारा 4 लीव्स या फिर एक बर्ड होगा, ठीक है। प्लकिंग स्टार्ट्स व्हेन टी बुश इज 3 ईयर ओल्ड। प्लकिंग हम कब करते हैं? जब हमारा जो टी का प्लांट होता है वो आपका जब 3 साल का हो जाएगा तो उस समय हम प्लकिंग करते हैं, ठीक है। सेंटरिंग का मतलब है, सेंटरिंग इज अ ट्रेनिंग मेथड, रिमूवल ऑफ मेन स्टेम एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, प्रमोट्स द एक्सिलरी बर्ड और लेटरल ब्रांचेस। सेंटरिंग का क्या मतलब है? सेंटर का क्या मतलब होता है कि मिडिल वाला पार्ट, सेंटर वाला पार्ट मतलब एक्सिलरी पार्ट को आप जब हम ग्रोथ करने देते हैं तो उस वैसा प्रूनिंग को हम सेंटरिंग कहते हैं। एक्सिलरी बर्ड बोल सकते हो या फिर आप लेटरल ब्रांचेस बोल सकते हो, ठीक है। तो सेंटरिंग जो है ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो प्लांट का हाइट होता है 20 सेंटीमीटर पे आप ग्राउंड से कट कर देते हो, रिमूव कर देते हो मेन स्टेम को, ताकि आपका एक्सिलरी बर्ड या फिर लेटरल ग्रोथ हो, उसको हम सेंटरिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग, इल्ड और स्टोरेज। किस तरीके से आप टी का हार्वेस्टिंग करते हो, उसका इल्ड कितना होता है और स्टोरेज कैसे करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग का मैंने आपको मेथड बताया है, टिपिंग जो होता है वो हमारा मेथड होता है हार्वेस्टिंग का। तो प्लकिंग कमेंसेस व्हेन द टी बुश इज 3 ईयर्स ओल्ड। जब हमारा जो ट्री का जो बुश होता है वो जब 3 साल का हो जाता है उस समय हम प्लक करते हैं, यानी कि उसके लीव्स को हम तोड़ते हैं, ठीक है। द प्लकिंग ऑफ एक्सट्रीम टिप ऑफ द ग्रोइंग ब्रांचेस कंसिस्ट of an unopened bud together with 2 leaves is popularly known as 2 leaves and a bud, ठीक है। जब हमारा प्लकिंग जो है, जब हम एक्सट्रीम टिप पे करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, अनओपन जो बर्ड होता है उसको हम 2 लीव्स के साथ कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, 2 लीव्स एंड अ बर्ड। हम क्या कर रहे हैं, 2 पत्ती और एक बर्ड को तोड़ रहे हैं, अनओपन बर्ड को, तो उसको हम बोलते हैं 2 लीव्स एंड अ बर्ड। ये हमारा प्लकिंग मेथड है। 3 साल का जब हमारा प्लांट हो जाता है उस समय हम ये मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है, इन साउथ इंडिया प्लकिंग कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर एट वीकली इंटरवल ड्यूरिंग मार्च to May and at an interval of 10 to 14 days during the other month। साउथ इंडिया में यानी कि जो हमारा तमिलनाडु केरला साइड जो है उस समय क्या किया जाता है, वहाँ पे हमारा जो टी का जो हमारा हार्वेस्टिंग है वो थ्रू आउट द ईयर होगा, मतलब पूरी साल वो हार्वेस्टिंग करते हैं एक वीकली इंटरवल पे, ठीक है। मार्च टू मई में भी करते हैं और 10 से 14 दिन के अंतराल पे किया जाता है, ठीक है। रश पीरियड, रश पीरियड का क्या मतलब है कि रश पीरियड में क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग जो है वो हमारा 7 to 10 डेज के इंटरवल पे ही किया जाता है। देखिए आपका जो प्रॉपर जो हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम है वो 10 से 14 दिन में किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रश का क्या मतलब होता है, जब आपको जल्दी हार्वेस्ट करना है, ठीक है। तो रश पीरियड में क्या होता है कि आप हार्वेस्टिंग जो है वो आप जल्दी करते हो, 7 से 10 दिन के इंटरवल पे करते हो, तो उसको हम रश पीरियड कहते हैं। और लीन पीरियड है, मतलब कि आप लीन का मतलब है आपके पास टाइम है, ठीक है। लीन पीरियड में क्या होता है, हार्वेस्टिंग जो है वो हम 10 to 15 डेज के इंटरवल पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। हमारा हार्वेस्टिंग का मेथड प्लकिंग मेथड से कर सकते हैं। और हम साउथ इंडिया में किस तरीके कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, कब हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है। रश पीरियड और लीन पीरियड, आई होप आप सबको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अगर ईल्ड की बात करें तो ग्रीन लीव्स जो है वो हमारा 10 टन पर हेक्टेयर हमारा टी का जो है वो हमारा ईल्ड होता है। अगर आप ग्रीन लीव्स का जो देख रहे हो, जब आप पत्ती का ईल्ड देख रहे हो तो 10 टन पर हेक्टेयर हमारा ईल्ड हो जाता है टी का, ठीक है। स्टोरेज जो है वो हमारा 3% मॉइस्चर पे होता है व्हेन पैक्ड। अगर आप जब इसको प्लास्टिक में पैक करते हो तो उस समय हमारा 3% मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। इफ 6% देन कीपिंग क्वालिटी इज इम्पेयर्ड, ठीक है। अगर आपका 6% मॉइस्चर है तो आपका कीपिंग क्वालिटी जो है, मतलब अब ज़्यादा दिन तक आपका टी को मतलब प्रिजर्व नहीं किया जाएगा और आपका टी जो है वो खराब होने का चांसेस है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्टोर करना है 3% मॉइस्चर पे। प्रोसेसिंग की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग होता है, क्रश, लीफ एंड कर्ल टी, ऑर्थोडॉक्सी और ग्रीन टी, ठीक है।
वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है हमारा CTC, क्रश, टीयर एंड कर्ल, ठीक है। CTC में क्या होता है? विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, हीटिंग एंड ड्राइंग, स्टोरिंग एंड ग्रेडिंग, कैपिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि नाबार्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे? विदरिंग करोगे, ठीक है। आपने लीव्स को ले लिया, उसको सुखा लिया, ठीक है, विदरिंग कर लिया। उसके बाद फिर रोलिंग होगा, ठीक है, वो एक बेल्ट चेन के थ्रू जाएगा रोल होके। फिर उसका फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन के बाद आप हीट करोगे उसको, हीट करने के बाद फिर आप सुखाओगे उसको। ड्राइंग करने के बाद आप सॉर्टिंग करोगे, मतलब अच्छे क्वालिटी के लीव्स को अलग करोगे और जो पुअर क्वालिटी का होगा उसको अलग करेंगे। उसके बाद उसका ग्रेडिंग किया जाएगा, ठीक है, फिर गैपिंग किया जाएगा, फिर पैकेजिंग और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। विदरिंग सबसे पहले हमारा प्रोसेस था। तो विदरिंग में हम क्या करते हैं? विदरिंग इज कैरिड आउट टू प्रिपेयर द ग्रीन लीव्स शूट बायोकेमिकली एंड फिजिकली, ठीक है। विदरिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारा जो ग्रीन लीव्स जो है, ठीक है, ग्रीन टी जो है, उसको हम फिजिकली या फिर बायोकेमिकली ट्रीट करते हैं, ठीक है। Withering essentially consists of a storage of green shoot for about 12 to 20 hours with the partial removal of moisture। तो एक तरीके से इसमें हम क्या कर रहे हैं? सुखा ही रहे हैं, ठीक है। विदरिंग जो है वो हमारा क्या किया जाता है कि ग्रीन लीव्स को, ग्रीन शूट को स्टोर किया जाता है 12 से 20 घंटे के लिए, ठीक है, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो हमारा पार्शली रिमूव हो जाए, ठीक है। नेचुरल विदरिंग, नेचुरल मतलब आप फ्रेश नेचुरल भी करवा सकते हो, ठीक है, सन ड्राई करके, या फिर द फ्रेश टी लीव्स आर लेड आउट इन थिन लेयर्स एंड ड्राइड इन द फ्रेश एयर फॉर एट लीस्ट 20 आवर्स। नेचुरल विदरिंग मतलब कि नेचुरल हवा से आप क्या कर रहे हो कि आपने बाहर पसार दिया है एकदम पतले लेयर में, ठीक है, तो आप नेचुरल हवा से भी उसको सुखा सकते हो 20 आवर्स के लिए। आर्टिफिशियल विदरिंग जैसे कि द लीव्स आर लेड आउट इन लेयर of up to 20 centimeter thick on a mesh. This considerably reduce the total withering time. Around 70% residual moisture suitable for tea processing of the withered green leaves, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में आप क्या कर रहे हो कि आप आर्टिफिशियल मतलब कुछ एनर्जी लगा के कर रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी लगाने के लिए आप जब कर रहे हो तो आपको थिन लेयर में यानी कि पतली लेयर में उसको स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप मोटी लेयर में 20 सेंटीमीटर थिक लेयर में भी आप उसको सुखा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो आप इसमें जो है आपका 70% मॉइस्चर भी इसमें से चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल किया जा रहा है, इसमें टाइम आपका कम लगेगा और इसमें सुखाने का प्रोसेस जो है वो अभी आपका फास्ट होगा। नेक्स्ट वन इज रोलिंग। विदरिंग हो गया, अब हम इसको रोलिंग करेंगे, ठीक है। तो रोलिंग हमारा क्या है? विदरिंग का नेक्स्ट स्टेप है। तो रोलिंग इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन विच सेल मेम्ब्रेन्स आर डैमेज्ड अलाउंग मिक्सिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लीव्स विद एंजाइम्स। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज मैक्रेशन, ठीक है। रोलिंग का क्या मतलब है कि यह आप क्या कर रहे हो, इसमें जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो सब चीज़ को आप डैमेज कर रहे हो, केमिकल कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, एंजाइम्स वगैरह को ट्रीट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है? रोलिंग होता है, ठीक है। तो इसको हम मैक्रेशन भी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज प्री कंडीशनिंग रोल, ठीक है। इसमें इसको हम प्री कंडीशनिंग रोलिंग भी कह सकते हैं। दिस रोल इज यूजुअली वेरी जेंटल, ये बहुत जेंटली, बहुत आराम से किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग रोलिंग द टेम्परेचर शुड नेवर बी राइजेस बियॉन्ड 35 डिग्री सेल्सियस। रोलिंग के टाइम पे आपको टेम्परेचर का खास ध्यान रखना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो हमारा 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर हायर देन 35 डिग्री सेल्सियस डेट्रीमेंटल टीआर फॉर्मेशन कर देता है टू द क्वालिटी ऑफ मेड टी, ठीक है। अगर आपका 35 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये आपका जो टी का है वो क्वालिटी को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर मस्ट आपको याद रखना है 35 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। फर्मेंटेशन उसके बाद करवाते हैं। फर्मेंटेशन या फिर ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फर्मेंट होगा, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम इसको हीट करते हैं और ड्राई करते हैं। कंप्लीशन ऑफ मॉइस्चर रिमूवल, यहाँ पे मॉइस्चर रिमूव किया जाएगा जो भी बचा हुआ मॉइस्चर है। उसके बाद फिर हम सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं। फाइबर रिमूवल, ग्रेडिंग बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। सॉर्टिंग में मतलब कि अगर कोई फाइबर आ गया है टी का तो उसको हम रिमूव करते हैं और उसके साइज के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमारा गैपिंग है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड बल्किंग टी पिक्स अप मॉइस्चर एंड इट रीच अबाउट 4%। गैपिंग का क्या मतलब है कि आप जब ये आप सॉर्टिंग ग्रेडिंग जो भी आप पहले वाले स्टेप्स को करते हो तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो मॉइस्चर जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टोरेज के लिए आपका 3% मॉइस्चर होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आप जब ये प्रोसेस को करते हो, रोलिंग, फर्मेंटेशन, हीटिंग वगैरह हो गया, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो मॉइस्चर है वो आपका
इंक्रीज हो जाता है। तो बिफोर पैकेजिंग इट इज़ डेट्रीमेंटल, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर कंटेंट टू अबाउट 3%। तो हमें क्या करना होता है कि पैकेजिंग करने टाइम क्या किया जाता है, इसीलिए ये गैपिंग वर्ड दिया गया है। इसका टर्म ही मतलब टर्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा गैप, कि हम गैप ले रहे हैं, ठीक है। मतलब सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो गया तो हमारा पैकेजिंग करना है, लेकिन उसके बीच में हमें गैप लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम उस समय भी मॉइस्चर चेक करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर हमारा 3% होना चाहिए, लेकिन उस समय मॉइस्चर जब देखा जाता है तो वो आपका इंक्रीज हो चुका होता है, ठीक है। तो ये हमारा फिर टी को क्या करेगा, डिटोरिएट करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि उसमें हम क्या करते हैं कि मॉइस्चर को फिर से 3% किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पैकेजिंग करते हैं और ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। ड्यूरिंग पैकेजिंग मॉइस्चर परसेंटेज शुड नॉट बी मोर देन 4%, प्रीफरेबली 3% डूइंग पैकेजिंग, ठीक है। तो पैकेजिंग करने टाइम भी मॉइस्चर परसेंटेज को चेक किया जाता है कि मॉइस्चर हमारा 3% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स थे जो कि हमारा टी का प्रोसेसिंग करने में यूज़ किया जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, खासकर इसमें जो टेम्परेचर वगैरह दिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम स्टेप्स को याद करते हैं। विद इन लेक्चर आप लोग स्टेप्स को याद कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, क्रश टी कर्ल कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम विदरिंग करते हैं। विदरिंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, विदरिंग करने के बाद हम रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। रोलिंग करने के बाद उसका फर्मेंटेशन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन या ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। उसके बाद फिर हम हीटिंग कर रहे हैं, फिर ड्राइंग कर रहे हैं, फिर हम सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर रहे हैं, फिर हम गैपिंग में टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम पैकेजिंग, फिर देन ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन स्टेप्स को आपको अच्छे से याद रखना है। लास्ट जो हम बात करेंगे वेराइटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी की कौन कौन सी वेराइटीज़ कल्टीवेट की जाती है या फिर इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ कौन सी है। तो पहला जो वेराइटी है वो है हमारा उपासी, UPASI। उपासी जो है वो 9 मोस्ट सुटेबल फॉर हायर pH, ठीक है। ये जो है हायर pH पे भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। उपासी 1 to 8 जो कि बायोक्लोनर वेराइटीज़ है, ठीक है। मतलब कि इसका 2 क्लोन इस वेराइटी का पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टी रिसर्च। उपासी स्टार्टेड इन 1873, ठीक है। उपासी जो वैरायटी है वो हमारा 1893 में इसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उपासी यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, कनूर तमिलनाडु में है, ठीक है। उपासी का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, जो कि हमारा तमिलनाडु में है। उपासी टी रिसर्च स्टेशन वलपराई तमिलनाडु में, इसका टी स्टेशन जो है वो भी हमारा वलपराई तमिलनाडु में है। उपासी इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ टी, कॉफी, पेपर एंड कार्डमम इन दी साउदर्न स्टेट्स। उपासी जो है ये हमारा एपेक्स बॉडी किन किन चीज का है, टी का है, कॉफी का है, पेपर का है और कार्डमम का है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेस्ट ऑफ टी, इंपॉर्टेंट है। टी में कौन कौन से पेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पेस्ट ऑफ टी जो है वो हमारा रेड कॉफी बोरर, बहुत ज़्यादा कॉमन पेस्ट है हमारा। ज़्यूज़ेरा कॉफिया बोलते हैं, इज द मेजर पेस्ट ऑफ टी, ये सबसे ज़्यादा मेजर पेस्ट है हमारे टी का। माइट्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम, माइट्स का भी अटैक देखने को मिलता है आपका। पिंक माइट जिसका कैफाइलाथिएसी है हमारा इसका साइंटिफिक नेम। येलोइंग ऑफ टी इज ड्यू टू सल्फर डिफिशियंसी, सल्फर डिफिशियंसी की वजह से आपका टी का येलोइंग देखने को मिलेगा टी में। इम्प्रेटा सिलिंड्रिका जो कि हमारा थैच ग्रास है, इंपॉर्टेंट वीड ऑफ टी, इंपॉर्टेंट वीड है हमारा टी में। इम्प्रेटा और सिलिंड्रिका जो हमारा टी में वीड पाया जाता है, ठीक है। तो हमने आज टी कवर कर लिया है, आई होप आप इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। हम टी आज पढ़े हैं, नेक्स्ट प्लांटेशन क्रॉप हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।